बहुत समय पहले चांदपुर नाम का एक जादुई राज्य हुआ करता था। ये राज्य बादलों से ऊपर तैरता था, जहां हर रात चांदनी झरनों की तरह बहती थी। वहां की राजकुमारी तारा सबसे अलग थी। उसके बालों में सितारे चमकते थे और उसकी मुस्कान में चांद की ठंडक थी। तारा हमेशा एक सपना देखा करती थी, चांद के पीछे छिपे रहस्य को जानने का। एक रात जब पूरा राज्य सो रहा था, एक नीली रोशनी की परी तारा के महल की खिड़की पर आई। परी बोली, तारा तुम खास हो, चांद का रहस्य तुम्हारे दिल से जुड़ा है। अगर तुम सच में जानना चाहो तो तुम्हें 3 परी परीक्षाएं पार करनी होंगी। पहली परीक्षा, भावना की शक्ति। तारा को एक सूखी झील में ले जाया गया जहां कोई जीवन नहीं था। परी ने कहा, अपने दिल की करुणा से इसे फिर से जीवित करो। तारा ने अपनी हथेली से एक चमकदार बूंद गिराई और झील में फिर से पानी भर गया। फूल खिल उठे और संगीत गूंज उठा। दूसरी परीक्षा, डर का सामना। अब उसे अंधेरे जंगल में जाना था जहां डर की परछाइयां मंडरा रही थी, लेकिन तारा ने अपनी हिम्मत की जादुई तितली को बुलाया जिसने अंधेरे को चीरकर रास्ता दिखा दिया। परी ने उसे एक दर्पण दिया, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो वो तुम्हारा रहस्य खोलेगा। तारा ने आईना देखा और उसमें उसकी मां की छवि थी जो वर्षों पहले गायब हो गई थी। वह रो पड़ी। परी मुस्कुराई, तुमने हर परीक्षा पार कर ली, अब चांद का रहस्य तुम्हारा है। चांद का रहस्य। तारा को पता चला कि चांद असल में उसकी मां की आत्मा है जो हमेशा तारा की रक्षा करती थी। उस दिन से तारा भी आसमान में चांद देखती, मुस्कुराती और कहती, मां तुम हमेशा मेरे साथ हो। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। चांद बुझ गया। चांद की रोशनी अचानक बुझ गई। तारे फीके पड़ गए, हवाएं थम गईं। पूरे राज्य में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे समय थम गया हो। तारा को अपनी मां के कमरे में एक जादुई सुनहरी किताब मिली। उसमें लिखा था, चांद तब तक नहीं लौटेगा जब तक समय अपना असली चेहरा न दिखा दे, और जो सबसे करीब है शायद वही सबसे बड़ा रहस्य है। एक रहस्यमय राजकुमार। अगली सुबह तारा के महल के द्वार पर एक युवा राजकुमार आया। उसके पास एक जादुई घड़ी थी जो सिर्फ तारा के छूने से चलती थी। वह शांत, सच्चा और रहस्यमय था। राजा ने विवान को अतिथि बनाया। तारा और विवान ने कई दिन एक दूसरे के साथ बिताए। उन्होंने चांदपुर के बागों में चहलकदमी की, जादुई ग्रंथों को पढ़ा, संगीत की रातों में साथ बैठे। तारा ने महसूस किया कि विवान का दिल बहुत गहरा है, मानो वो कुछ छुपा रहा हो, लेकिन उसी में सच्चाई भी है। उनका संबंध सिर्फ राजसी नहीं था, वो दो आत्माएं थीं जो एक दूसरे को पहचान रही थी। लेकिन चांद की रोशनी अब भी नहीं लौटी थी। विवान ने कहा, हमें समय की गुफा तक जाना होगा, वहां ही तुम्हें सच्चाई मिलेगी। वे दोनों यात्रा पर निकले। बर्फीली झीलें, उल्टे समय के जंगल और बोलती परछाइयों से भरे रास्तों से होते हुए एक प्राचीन मंदिर में तारा को एक जादुई दर्पण मिला। उसमें उसने देखा, विवान पीछे खड़ा है, लेकिन उसके पीछे वही परी है जिसने बचपन में तारा को दर्पण दिया था। उसकी आंखों में शक उभरा। क्या विवान सिर्फ एक राजकुमार है या कुछ और? की गुफा में एक दरवाजा था जो सिर्फ दिल की सच्चाई से खुलता था। तारा ने कहा, तुम कोई साधारण इंसान नहीं, तुम मेरी मां की आत्मा का एक अंश हो जो मेरे प्रेम, मेरी समझ और मेरी रूह की परीक्षा लेने आया है। विवान मुस्कुराया। अब उसकी आंखों में राहत थी। हाँ तारा, मैं तुम्हारी मां का जादू हूं। मुझे भेजा गया ताकि तुम खुद को समझ सको और तुम्हारे भीतर की रोशनी फिर से चांद को जगा सके। जैसे ही तारा ने उसे स्वीकार किया, घड़ी चमक उठी। आकाश में चांद फिर से प्रकट हो गया। नदी में चांद की रोशनी नाचने लगी और पूरे राज्य में फूल खिल उठे। राजकुमार विवान की आत्मा चांद में लौट गई, लेकिन अब वो हमेशा के लिए तारा के साथ था। तारा चांद देखती, मुस्कुराती और कहती, माँ, विवान, मैं जानती हूँ तुम वहीं हो,